ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाय के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल यानी कि मार्स अपनी राशि बदल रहे हैं और बहुत लंबे अरसे के बाद राशि बदल रहे हैं। 20 अक्टूबर 2024 को आपके धन स्थान में आए थे, फिर बहुत टाइम बाद अब वो आगे बढ़ रहे हैं। वक्री हो गए थे कुछ टाइम के लिए, आपके लग्न भाव में भी गिर गए थे 1-1.5 महीने के लिए, 1.25 महीने के लिए, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन अब मूलतः बहुत टाइम बाद वो आगे बढ़ना उन्होंने शुरू किया है। मंगल के साथ ये होता है, वो 2.25 साल में एक बार वक्री होते हैं, लेकिन जब वक्री होते हैं तो बहुत लंबे टाइम के लिए होते हैं। उसके पीछे एक साइंस है कि या पूरा एस्ट्रोनॉमी है कि क्यों वो उतने टाइम तक वक्री रहते हैं, क्योंकि उनकी चाल सूर्य के आसपास या उसके बराबर ही ऑलमोस्ट। इसलिए जब वो वक्री होंगे तो और कोई भी ग्रह सूर्य से एक नियमित दूरी पर ही वक्री होता है। ठीक है, तो आपके तीसरे घर में आ गए। मंगल बल, पराक्रम, शौर्य, इन सब के कारक है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। प्रॉपर्टी, भाई बहन, वाक्य पटुता, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉम्पिटिटिवनेस, शत्रुओं को परास्त करना, शत्रुहंता, ये सब मंगल है। ये तो मैंने कुछ ही चीज़ें गिनाई हैं। मंगल आपके 2 भावों के स्वामी हैं, 11वें घर के स्वामी हैं, 6ठे भाव के स्वामी हैं। उनकी 3 दृष्टियां हैं। एक दृष्टि रहेगी 6ठे घर पर, एक रहेगी भाग्य स्थान पर, एक रहेगी 10वें भाव पर। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर वो अंगारक दोष भी बना रहे हैं, यहाँ पर वो राहु को भी देख रहे हैं, और यहाँ पर उनकी दृष्टि शनि पर भी है। तो इन सारी ही चीज़ों के अपने प्रभाव होंगे और इन्हीं सब चीज़ों की हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। मंगल तीसरे घर में आ रहे हैं। सबसे पहले तो तीसरे घर के मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी होती है मेरे हिसाब से। मैं सबकी बात नहीं कहूँगा, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन अगर मंगल की कोई होती है तो वो तीसरे घर की होती है, क्योंकि यहाँ पर बैठकर मंगल उपचय भाव में बैठकर उपचय भाव को देखते हैं, भाग्य स्थान को देखते हैं और एक और उपचय भाव को देखते हैं। तो 3 उपचय भाव और भाग्य स्थान का प्रभाव, तो ये बहुत अच्छा। और मिथुन के लिए देखा जाए तो लाभेश भी है, तो एक प्रकार से 3, 6, 10, 11 सभी का कॉम्बिनेशन हो जाता है। कि सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी तीसरे घर के मंगल बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो तीसरे घर में मंगल जैसे ही आते हैं तो बल, पराक्रम, शौर्य सब कुछ बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्किल्स बढ़ती हैं व्यक्ति को नई नई चीज़ें सीखने का मन करता है, वो सीख भी पाता है, उनको इम्प्लीमेंट भी कर पाता है। तीसरे घर के मंगल व्यक्ति को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाते हैं। वो व्यक्ति डरता नहीं है प्रॉब्लम से, वो देखता ठीक है आ गई प्रॉब्लम, समझते हैं, सॉल्व करते हैं, नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, यात्राओं पर जाने का मौका मिलता है। उपचय भाव है, यानी कि जो जीवन की यात्रा है, जो जीवन के संघर्ष जो आपको रोक कर बैठे हुए थे, उनसे आगे निकलने का मौका मिलेगा। आपकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्वर, जैसे मैंने कहा ना, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने का सोचते हैं, यानी कि हमारी थिंकिंग क्या है, पॉजिटिव है। जब हम डरे होते हैं हम एस्केप करते हैं, नहीं मुझे ये नहीं करना, अरे छोड़ो जैसा है रहने दो। जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये मंगल बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। तीसरे घर के मंगल उत्साह भी बढ़ाते हैं। तीसरे घर के मंगल कंपटीशन में भी सफलता दिलाते हैं। उपचय भाव है ना, तो कुछ कर गुजरने की हिम्मत, जज्बा सब कुछ आपके अंदर रहेगा। तो ये बहुत विशेष लाभ है, इसका फायदा उठाएगा, बहुत विशेष गोचर है। मंगल के स्वामित्व की बात करते हैं। 11वें घर के स्वामी है मंगल, और आपके तीसरे घर में दोनों ही काम त्रिकोण के भाव हैं और दोनों ही उपचय भाव है। बहुत अरसे से आपके जो काम अटक रहे थे ना, वो पूरे होंगे। आगे बढ़ने का बहुत अवसर प्राप्त होगा, लाभ के अवसर, पैसे कमाने के अवसर, नए इनकम के सोर्सेस को लेंगे। जीवन में सकारात्मकता, आगे बढ़ने के मौके, एक प्रकार से आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड आ जाएगा ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकती हूँ। जब हमारी सोच ऐसी होती है ना, तो हम अच्छी चीज़ें ही करते हैं। भले कभी कभी भाग्य साथ उतना नहीं देता, लेकिन एटलीस्ट जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड से बढ़ते हैं ना, तो क्योंकि ऊर्जा है, सब कुछ एक ऊर्जा है। अगर हमारी ऊर्जा अच्छी रहे, आप देखिए कभी कभी हमारी ऊर्जा अच्छी होती है, हम
मुश्किल चीज़ों को भी सुलझा लेते हैं। इसका विपरीत भी एकदम सत्य है। नेगेटिव हमारा सोच नेगेटिव होती है तो हम कार्यों को गलत करते हैं। तो इस प्रभाव को भी समझना चाहिए। लेकिन ये इनकम के सोर्सेज को बढ़ाने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए, रुके काम को पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा है। कोई बहुत पुरानी इच्छा, क्योंकि केतु के साथ बैठे हैं, कोई बहुत पुरानी इच्छा जो आपकी थी ना वो पूरी हो सकती है यहाँ पर। इसके बाद अगर हम बात करें तो मंगल छठे भाव के स्वामी भी है। छठे भाव का स्वामी ये उपचय भाव, ये उपचय भाव के स्वामी और उपचय भाव, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन फॉर ग्रोथ। आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आपके जो ऑब्स्टिकल्स है आप उनको दूर कर पाएंगे, उनको सॉल्व कर पाएंगे, दुश्मनों पर काबू पा पाएंगे, कंपटीशन में अच्छा रह पाएंगे और इस सब के चलते बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कह लीजिए, आपका वाक्य पटुता कह लीजिए, लोगों को जवाब देने की क्षमता कह लीजिए, लोगों को कंट्रोल करने की क्षमता कह लीजिए, सब कुछ बहुत उच्च कोटि का रहने वाला है। तो बहुत शुभ है, इसका लाभ उठाइएगा। केतु के साथ बैठे हैं मंगल, मंगल प्रॉपर्टी, केतु एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, छठा भाव लीगल चीज़ है। कोई लीगल केस चल रहा था एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और ओवरऑल आपकी ना जो एक ऊर्जा है और जो पॉजिटिव वाइब्स है वो बहुत ही अच्छी रहेगी। मिथुन को कभी कभी इसकी आवश्यकता बहुत होती है, वो कॉन्फिडेंस लैक करते हैं भले कितने इंटेलिजेंट हो। ये मंगल का प्रभाव बहुत उच्च कोटि की सफलता आपको देकर जाएगा। अंगारक दोष की बात करते हैं, तीसरे घर में अंगारक दोष अच्छा होता है। ये नहीं कहूँगा अंगारक दोष हर जगह अच्छा होता है, चौथे घर में अच्छा नहीं होता, कई जगहों पे अच्छा नहीं होता, लेकिन तीसरे घर का अंगारक दोष बहुत शुभ होता है। कोई बहुत पुरानी भी प्रॉब्लम चल रही हो ना जिसका कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था, यहाँ पे वो रास्ता मिल सकता है। पुरानी नेगेटिव सिचुएशन से निकलने का मौका मिल सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मैंने कह ही दिया। कोई वाद विवाद चल रहा था, कुछ सीख नहीं पा रहे थे, कुछ आप चाह रहे थे कुछ सीख पाए लेकिन नहीं सीख पा रहे थे, कुछ ग्रैस्प नहीं कर पा रहे थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे, सर हर चीज़ में लाभ मिलेगा। प्रोफेशनल लाइफ में कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन इसका एक दो बुरे प्रभाव भी होंगे। तीसरे घर में अंगारक दोष भाई बहनों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और भाई बहनों के साथ संबंध भी बिगड़ते हैं। इससे कलीग से प्रॉब्लम हो सकती है, दोस्तों से दिक्कत हो सकती है। पर्सनल लाइफ में अपने वाणी पर, अपने कम्युनिकेशन पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि आप बहुत उग्र स्वभाव की चीज़ें बोलेंगे, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देना है। मंगल तीसरे घर में केतु के साथ हैं, जल्दबाजी बहुत करवाते हैं, क्योंकि अंगारक दोष बन गया ना तीसरा, ये करना अभी ये करना, अभी ये करना है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ स्टार्ट कर देंगे, बहुत कुछ एक साथ करने का प्रयत्न कर देंगे, जल्दबाजी के कारण काम खराब कर लेंगे। तो इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज तीसरे घर का के अंगारक दोष ठीक ठाक है। डोमिनेट करने की प्रयास मत कीजिएगा। यहाँ पे लीडरशिप स्किल्स तो रहेंगी आपके अंदर, लेकिन कभी कभी आप ना लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, वो तंग करेगा आपको, वो आपको ही नेगेटिव रिजल्ट देकर जाएगा। मंगल का प्रभाव, अब दृष्टियों की तरफ चलते हैं। मंगल की छठे भाव पर दृष्टि है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अपनी ही उनकी राशि है। छठे भाव पर मंगल का प्रभाव, लीगल केसेस सॉल्व होंगे, फेवर में जा सकते हैं। करियर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, आप सॉल्व नहीं कर पाते, आपकी कार्य कुशलता खराब हो गई थी, प्रोडक्टिविटी नहीं अच्छी थी, ठीक हो जाएगा। मंगल केतु साथ में है तीसरे घर में, छठे भाव पर प्रभाव, कोई रोग उपचार नहीं हो रहा था, हो जाएगा। आप अपनी सेहत को लेकर बहुत कॉन्शियस रहेंगे इस टाइम में। कोई रोग का इलाज नहीं मिल रहा था, वैसे रोग के उपचार के लिए बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। रोग आरूढ़ होता है, नाड़ी ज्योतिष बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रोग आरूढ़ देखिए कि छठा भाव कहाँ, छठे भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, छठे भाव से फिर उतना ही आगे की नहीं, खैर उतना कॉम्प्लिकेट में जाऊंगा नहीं, लेकिन छठे भाव पर अगर मंगल का प्रभाव है तो आपके डिजीज़ की डायग्नोसिस और इलाज दोनों के लिए बहुत अच्छा है। आप हेल्थ के को लेकर कुछ चेंजेस लाने वाले हैं, आप देखिएगा और लाइएगा, उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपसे हारेंगे, डरेंगे बल्कि आपसे। और अपने आप को व्यक्त करने की क्षमता, अपने स्किल्स को लोगों के सामने दिखाने की क्षमता, वो भी बहुत अच्छी रहेगी। तो ये सारी ही चीज़ें काफ़ी लाभप्रद आपके लिए दिख रही हैं, तो इन सब का आपको लाभ उठाना है। नेगेटिव ये हो सकता है, मंगल का प्रभाव है तो गुस्सा ज़्यादा रहता ही है, तो गुस्से पर नियंत्रण रखेगा। मंगल की एक दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर रहेगी जहाँ पर राहु भी है। अब मंगल क्या है, मंगल है आपके लाभ स्थान के स्वामी। राहु भाग्य स्थान में बैठकर वृद्धि करते हैं भाग्य की, और खुद लाभेश है मंगल जो खुद वृद्धि के का स्थान बन जाता है। तो यहाँ पे भाग्य की वृद्धि बहुत होने वाली है, भाग्य बहुत साथ देने वाला है।
राहु शनि की राशि में, शनि 10वें घर में है, तो करियर में भाग्य का साथ मिलेगा, कर्मों में भाग्य का साथ मिलेगा। मंगल का प्रभाव नवम पर राहु पर, और राहु मंगल बहुत प्रोडक्टिव भी एक ऊर्जा होती है, तो जो मौके मिलेंगे भाग्य के साथ के कारण आप उसका लाभ भी उठा पाएंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मौका मिल रहा है और आप लाभ नहीं उठा पा रहे तो उसका क्या फ़ायदा, लेकिन यहाँ पे मौके मिलेंगे उसका लाभ भी उठा पाएंगे। यहाँ पर राहु केतु एक्सेस भी है, मंगल राहु का प्रभाव है, मंगल लाभेश है, राहु को देख रहे हैं, तो अलग प्रकार से पैसा कमाने का, अनकन्वेंशनल तरीके से पैसा कमाने का भी योग बन जाता है। ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत श्रेष्ठ है। नेगेटिव, राहु केतु एक्सेस नवम पर और मंगल पर, नवम तीसरे पर, पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। यहाँ पे ना बॉसेस हिडन एनिमीज बन जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके बॉसेस ही पीठ पीछे आपकी चुगली कर रहे हैं या आपका बुराई कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया और आपको बोल दिया कि भाई तुम्हारा तो पक्का है इस बार प्रमोशन, आप भी खुश, भाई बॉस ने बोल दिया काम तो मेरा अच्छा है, और जब बॉस ने आगे चीज़ें भेजी तो पता लगा उसमें कुछ गड़बड़ कर दी, जो फाइल भेजी या जो भी ईमेल भेजा या जो भी आपका, जो भी हर ऑफिस में अलग तरीके की चीज़ें होती है, आजकल कौन फाइल भेजता है, तो बॉसेस थोड़ा सा तंग करेंगे, अब उनसे बनाकर रखिएगा। और घर के लोगों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, जो घर के बड़े लोग हैं उनके साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। धार्मिक चीज़ों का अपमान मत कीजिएगा, कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कभी कभी हो सकता है आप ना ऐसे ही मजाक कुछ बोल दें, उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। पिताजी की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। मंगल का प्रभाव शनि पर भी है, 10वें घर के स्वामी 10वें घर में बैठे हैं, क्योंकि वो अष्टमेश है और मंगल लाभेश है, ये करियर में पैसा बढ़ता हुआ दिखाता है। और क्योंकि शनि अष्टमेश है, मंगल छठे भाव के स्वामी है जो करियर का एक भाव है, तो अगर आप जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, मैं ये नहीं कहूँगा एकदम यहाँ पे जॉब चेंज हो जाएगी, पर वो प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। कभी कभी होता है ना, हमें रास्ता ही नहीं मिलता, जॉब चेंज करना तो चाह रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कैसे करें, कैसे रेज्यूमे बनाएं, कैसे अप्रोच करें, वो जो प्रोसेस स्टार्ट करना है ना वो हो सकता है, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन मंगल अंगारक दोष बनाकर बैठे हैं तीसरे घर में, और शनि अष्टमेश में, थोड़ी सी गलतियां हो सकती हैं कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी के कारण, और आपसे लोग चिढ़ेंगे बहुत। आप देखेंगे यहाँ पे काम तो आप अच्छा करेंगे, लेकिन आपसे ना चिड़न जलन की भावना बहुत हो जाएगी, वो हमेशा तंग करती है। तो कोशिश करिए थोड़ा डिप्लोमेटिक रहिए, अपनी मीठी वाणी रखिए, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो ठीक है, आगे बढ़ने के बहुत अवसर पड़ेंगे। मैरिड लाइफ में ईगो क्लैशेस थोड़े से हो सकते हैं, लव लाइफ में एग्रेशन रहेगा, लव लाइफ में जलन की भावना और इनसिक्योरिटी की भावना बहुत रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए तो मैं कह ही चुका हूँ, छठे भाव पर प्रभाव है, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है कंपटीशन के लिए, और क्योंकि मंगल केतु तीसरे घर में, तो स्टूडेंट्स की रिटेंशन पावर और स्किल सीखने की क्षमता भी बहुत अच्छी रहेगी। तो ये सारी ही अच्छी चीज़ें, इनका लाभ उठाइएगा। सेहत की अगर हम बात करें तो गले के रोग, ENT की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम ये तंग करेगी, नसों की प्रॉब्लम रहेगी, जोड़ों का दर्द बहुत रहेगा, BP की प्रॉब्लम तंग करेगी, और एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। उपाय के रूप में बजरंग बली के मंदिर जाकर उनको गुलाब के पुष्प अर्पण कीजिएगा, 2 तिल के दिए अर्पण कीजिएगा, और ओम रुद्र स्वरूपाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके बजरंग बली को गुड़ की मिठाई का भोग लगाइएगा। अगला उपाय है आपको किसी भी मंदिर में घी का दान करना है, और अगला उपाय है शिवलिंग का दूध से अभिषेक कर रक्त चंदन या लाल चंदन का तिलक लगाकर ओम महेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और एक घी का दिया महादेव को अर्पण करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।